से आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो हमारी होने वाली है हैज़ हैव के ऊपर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैज़ हैव में किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। मैं एक दफ़े फिर रिपीट कर देती हूँ। देखिए, हैज़ हैव में जो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, किसी सामने वाले के पास होती है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम किससे बनाते हैं? हैज़ हैव से। जैसे कि मेरी 2 बहनें हैं, मेरे पास एक पेन है, उसके पास 3 कार हैं। तो कुछ होना है ना, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे कार है, किसी कोई भी सामान का होना या किसी भी चीज़ का होना। जैसे कि तुम्हारे मोबाइल में गाने हैं, तो मोबाइल में क्या हो गया? गानों का होना। तो किसी चीज़ का होना, पास में होना, कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, क्या तुम्हारे मोबाइल में गाने हैं, क्या उसके पास बाइक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है नहीं है वो किससे बनेंगे? हैज़ हैव से बनेंगे। तो मैंने आपको हैज़ हैव में निगेटिव सेंटेंसेस भी करा दिए थे। आज मैं आपको हैज़ हैव में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कराऊंगी। देखिए, उसका कराने का जो, उसको बनाने का जो एक रूल है, पहले आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है? देखिएगा, जैसे कि मैं अपने आपको पहले भी मैंने बताया कि मैं को क्या कहते हैं? आई, हमको क्या कहते हैं? वी, तुमको क्या कहते हैं? यू, और वे को क्या कहते हैं? दे। अब देखो बच्चों, इसमें अगर हमें क्या करना है, अगर हमें किसी से कुछ पूछना है कि क्या तुम्हारे पास ये है, क्या हमारे पास ये है, क्या मेरे पास ये है, क्या तुम्हारे पास ये है, या क्या उनके पास ये है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? डू। पहले डू लगाएंगे, फिर ये इनमें से जिससे भी हमने क्वेश्चन करना है वो रखेंगे, और फिर सब्जेक्ट, इनको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हैव। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट आप जब सेंटेंसेस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, लड़का वह है तो उसको क्या बोलते हैं? ही। लड़की वह है तो क्या कहते हैं? शी। अब जब हम इन दोनों से कोई सवाल करेंगे या किसी नाम से कि भाई तुम्हारे पास क्या उसके पास गाड़ी है, तो तब हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर डज। तब हम यहाँ डू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डज। ही से या शी से या किसी नाम से जब हमें कुछ पूछना होगा कि क्या तुम्हारे पास ये है, कोई भी चीज, तो हम क्या लगाकर पूछेंगे? डज लगाकर। और फिर क्या लगा देंगे? पहले डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर हैव लगाकर। ठीक है, अब देखिए, आपको सेंटेंस से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास इरेजर है? अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, भाई क्या तुम्हारे पास इरेजर है? जब भी ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हम सामने वाले से करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन क्या तुम्हारे पास ये है, क्या तुम्हारे पास ये है, ऐसे करके पूछते हैं ना। तो अब देखिएगा, उसके लिए हम क्या लगाएंगे। देखिए, क्या कहाँ आ रहा है? शुरू में। सब में क्या कहाँ आ रहा है? शुरू में। तो आपने डू और डस कहाँ रखना होगा? शुरू में रखना होगा। अब ये देखना होगा कि डू किसके साथ लगाते हैं और डस किसके साथ लगाते हैं। अब देखिए, तुम्हारे यानी कि यू। अब देखिए, यू यहाँ पर है ना, तो यू के साथ क्या लग रहा है? डू। और डू कहाँ आ रहा है? शुरू में। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? डू। और तुम्हारे लिए क्या लगाएंगे? यू। डू यू। और पास होने के लिए क्या लगाएंगे? हैव, यानी कि रखते हो। डू यू हैव। अब क्या है? इरेजर, एन इरेजर। डू यू हैव एन इरेजर? क्या तुम्हारे पास इरेजर है? डू यू हैव एन इरेजर? क्या तुम्हारे 2 भाई हैं? अब हम किसी से पूछ रहे हैं, कोई लड़की है, मैं उससे पूछ रही हूँ क्या तुम्हारे 2 भाई हैं, तो कैसे कहेंगे? तुम्हारे के लिए फिर से क्या लगाएंगे? देखेगा, यू। और यू के साथ क्या लग रहा है? क्या के लिए? डू। तो ये कहाँ जाएगा? शुरू में। डू यू। हमेशा याद रखिए, जब किसी से हम कुछ पूछते हैं ना, क्या तुम्हारे पास ये है, क्या ये है, और वो ज्यादातर किससे क्वेश्चन करते हैं? यू से ही करते हैं, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डू। डू यू। अब क्या तुम्हारे 2 भाई हैं, यानी कि अब ये एक तरह से क्या है कि यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि भाई क्या तुम 2 भाई रखती हो। अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं हिंदी में, क्या तुम 2 भाई रखती हो, क्या तुम्हारे पास 2 भाई हैं। इसका मीनिंग होता वही है, क्या तुम्हारे 2 भाई हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हैव। डू यू हैव। अब क्या? 2 ब्रदर्स। डू यू हैव 2 ब्रदर्स? ठीक, क्या तुम्हारे 2 भाई हैं। अब अगर किसी भाई की जगह बहन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या तुम्हारे 3 बहनें? डू यू हैव 3 सिस्टर्स? क्या उसके पास कार है? क्या उसके पास कार है? अब देखिए, यहाँ पर ये उसके कौन हो गया? ये कोई लड़का हो सकता है। यहाँ पर कोई लड़का है और मुझसे मतलब मैं पूछ रही हूँ क्या उसके पास कार है, तो अब ये कौन है? लड़का है। और लड़के को क्या कहते हैं हम? ही। लड़के के वह के लिए क्या लगाते हैं या उसके लिए क्या लगाते हैं? ही। लेकिन यहाँ पर क्या के लिए क्या लगाएंगे? ही के साथ डस। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? डस। डज। और उसके लिए क्या लगाएंगे? ही। डज ही। और पास के सेंस में या है के सेंस में क्या लगाएंगे? हैव। डज ही हैव।
अब क्या है? कार। डज ही हैव अ कार? क्या उसके पास कार है? क्या उनके पास कुछ है? अब देखिए, क्या उनके पास कुछ है। अब ये जो उनके है, ये कौन हो गया? दे। उनके के लिए क्या लगाते हैं? दे। देखिएगा, दे और दे के साथ क्या के लिए क्या लग रहा है? डू। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? डू। डू दे और पास्ट के सेंस में हैव। डू दे हैव और कुछ के लिए क्या लगा देंगे? समथिंग। डू दे हैव, ठीक है, डू दे हैव समथिंग। क्या राजा के पास बाइक है? क्या राजा के पास बाइक है? तो अब देखिए यहां पर क्या राजा के पास बाइक है। अब राजा तो नाम हो गया, देखिए नेम आ गया ना, तो नेम के साथ क्या लगाएंगे? डज। तो डज कहां लगाएंगे? शुरू में। डज राजा और क्या लगाएंगे? देखिएगा हैव, पास के सेंस में हैव। डज राजा हैव, अब क्या है? बाइक। डज राजा हैव अ बाइक। ठीक। क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? नॉर्मली बोलते ना, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? बताओ, क्या तुम्हारे पास कुछ है कहने को? तो तुम्हारे के लिए फिर से यू आएगा, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? डू। देखिएगा यू के साथ क्या लग रहा है? डू। डू यू और पास के सेंस में हैव। डू यू हैव, अब क्या कुछ है? कुछ को क्या कह देते हैं? एनीथिंग। डू यू हैव, कुछ भी है, कुछ भी के सेंस में क्या लगाएंगे? एनीथिंग। डू यू हैव एनीथिंग और कहने को टू से। डू यू हैव एनीथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? तो बच्चों आई होप कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस समझ में आए हैं। एक स्ट्रक्चर और देखिएगा बच्चों, जब हम ये मैंने आप एक फॉर्मूला सा बनाया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जब हम इनसे सवाल करते हैं ना, आई से, वी से, यू से, दे से, तब हम क्या लगाते हैं? शुरू में डू, फिर क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। इन्हें सबको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। पहले डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कुछ होने के लिए क्या लगाएंगे? हैव, और फिर वो कौन सी चीज है? वो क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। जैसे कि आपने पूछा क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, तो अब देखो तुम की बात हो रही ना, तो यू तो आ गया, डू तो आ गया, तो डू ही रहेगा। ठीक। और तुम के लिए क्या लगाया आपने? यू। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। डू यू और पास होने के लिए या होने के लिए क्या लगाया? हैव। डू यू हैव, अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ कार। डू यू हैव अ कार? ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब ऐसे ही डज, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट। अब देखिए डज किसके साथ लग रहा है? ही, शी या नेम के साथ, किसी एक चीज के लिए क्या लगाएंगे? डज। अब जैसे कि हम ये कह दें क्या उसके पास कुछ पैसे हैं? क्या उसके पास कुछ पैसे हैं? अब देखिए क्या के लिए तो क्या क्या लगाएंगे? डज ही यहाँ पर। अब ये जो सब्जेक्ट है उसके, ये कौन हो गया? लड़का, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे? ही। और हम शी भी लगा सकते हैं उसके लिए, है ना। अगर वो लड़की है तो क्या लगा देंगे? शी। डज शी। और होने के सेंस में क्या उसके पास कुछ पैसे हैं? डज ही हैव, कुछ पैसों को क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएंगे? डज ही हैव सम मनी। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।